हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। यानी कि जो हम हिंदी अगर पढ़ते हैं तो उसमें विराम चिन्ह का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि विराम चिन्ह एक ऐसा चिन्ह होता है जो कि सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि कौन सा चिन्ह क्या है, बहुत से लोग उसका मतलब ही नहीं जानते। लेकिन विराम चिन्ह एक ऐसा चिन्ह होता है जो कि थोड़ा सा ही अगर वो चिन्ह चेंज हो जाए या किसी और जगह की जगह किसी और जगह लग जाए तो वह पूरा का पूरा उसका मतलब बदल जाता है। या दोस्तों, हम बताते हैं कि जैसे कोई एक उदाहरण हो, अगर थोड़ा सा उसको बदल दिया जाए तो कैसे होगा। देखिए, अगर यहां पे लिख दिया जाए रोको मत जाने दो। मान लीजिए कोई ये है, कोई भी एक दिया है रोको मत जाने दो। इसका मतलब ये है कि किसी ने लिख दिया है कि रोको मत जाने दो, मतलब इसको रोको मत, इसको जाने दो। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा चेंज हो जाए, यहां पे अगर हम ऐसे कर दें तो यह इसका पूरा का पूरा मतलब बदल गया। पहले तो लिखा था रोको मत जाने दो, मतलब इसको रोको मत जाने दो, लेकिन जैसे ही यह चिन्ह लगा और ये पूरा का पूरा जो है सेंटेंस बदल गया, पूरा उलट गया। क्या हुआ, अब ये हो गया रोको मत जाने दो। पहले था रोको मत जाने दो, मतलब इसको रोक लो, जाने नहीं देना है। और जैसे ही ये चिन्ह लगा और बदल गया रोको मत जाने दो, यानी अब ये हलंत लगते ही इसको जाने का परमिशन मिल गया। ऐसे ही दोस्तों, आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है और क्या पूछता है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपको एग्जाम में वह कैसे पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि विराम चिन्ह आखिर होता क्या है, कौन सी जगह पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि हिंदी वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए विद्वानों ने विराम चिन्हों की व्यवस्था की है। यानी कि हिंदी का जो हमारा वाक्य होता है उसको शुद्ध रूप से लिखने के लिए जो हमारे विद्वान लोग थे, उन्होंने विराम चिन्ह की व्यवस्था करके गए हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, जिसका अवलोकन हम इस प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं हम आपको डिटेल में बताते हैं। और आप मेरे साथ बने रहने के लिए हिंदी का कोई भी चैप्टर जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर को आप आराम से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। हमेशा हमने जो है ट्रिक बाय ट्रिक में बताया है। आज हम बात करते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कि विराम चिन्ह क्या होता है। सबसे पहले बात आती है पूर्ण विराम चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। क्या है पूर्ण विराम चिन्ह। इस चिन्ह में आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या है, यदि कोई वाक्य, पूर्ण विराम चिन्ह का ध्यान से सुनिए, यदि कोई वाक्य प्रश्न सूचक अथवा विस्मय बोधक नहीं हो, कोई भी वाक्य लिखा गया है अगर उसमें प्रश्न सूचक और विस्मय बोधक नहीं है तो ऐसे वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। अब इसका सिंबल क्या होता है, पूर्ण विराम सिंबल ये होता है, ये ऐसे होती है, यानी कि एक डंडा कर देते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। अगर हम बात करें सिंबल,
यानी कि चिन्ह के बारे में कि पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ ही लेता है कि इनमें से कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम है या अर्ध विराम है या प्रश्न सूचक है। हम आपको आगे बताते रहेंगे वीडियो में कैसे आपको पहचानना है। अब इसका देखिए जैसे क्या है, उदाहरण के तौर पे कि जैसे एक उदाहरण, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। इसका उदाहरण है कि बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, क्योंकि ना ही इसमें हमें कोई प्रश्नवाचक मिला और ना ही इसमें हमें कोई संबोधवाचक यानी कि विस्मयवाचक कोई भी ऐसा कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए हमने यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद आती है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरा हम चलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए। हम आपको जो है एकदम से एक दो उदाहरण में आपको क्लियर कर देंगे। क्या है, यदि किसी प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी कथन में प्रश्नवाचक शब्द अथवा प्रश्नवाचक का भाव भी हो तो वह प्रश्नवाचक चिन्ह का माना जाता है वाक्य, इसलिए वहां पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि अगर वो कोई वाक्य हो प्रश्नवाचक हो, यानी उसमें किसी का प्रश्न का कथन हो, कोई प्रश्न पूछा गया हो तो भी वह प्रश्नवाचक होता है, या फिर अगर उस वाक्य में प्रश्न का कोई भाव भी उत्पन्न हुआ, कोई भी भाव अगर उत्पन्न हुआ तो भी हम उसे जो है प्रश्नवाचक से ही जानते हैं। अब उसका जो है सिंबल क्या होता है, देखिए इसका सिंबल हम ये ऐसे लगाते हैं, ये प्रश्नवाचक का सिंबल होता है, ऐसे करके हम प्रश्नवाचक सिंबल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और जैसे उदाहरण के तौर पे क्या होता है, उदाहरण क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब यहां पे हम इसका प्रश्नवाचक का सिंबल लगा देंगे। और अगर दूसरा बात करते हैं, गए हो, गए हो, यहां पे भी हमने प्रश्नवाचक का सिंबल लगाया। और देखे हो, देखे हो, यहां पे भी मैंने प्रश्नवाचक का सिंबल लगाया। ये देखिए आपके सामने, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला था, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें प्रश्न का प्रयोग किया गया हो वो भी होता है, जिसमें भाव हो वो भी हमारा प्रश्नवाचक में ही आएगा। अब देखिए ये वाक्य है आपका, क्या हो रहा है। इसमें तो आपसे पूछा गया है सीधा सीधा सवाल कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, प्रश्नवाचक का चिन्ह। और यहाँ पे गए हो, यानी कि इसमें एक भाव उत्पन्न हुआ, गए हो, यहां भी पूछा ही गया है, लेकिन प्रश्न पूछा गया लेकिन किसी और तरीके से पूछा गया है। उसके बाद ये तीसरा उदाहरण देखिए आपके सामने है, देखे हो। ये देखे हो, ये देखे हो में भी आपका पूछा तो गया आपसे प्रश्न कि क्या उसे देखे हो, इसमें क्या छिपा हुआ है, इसलिए जो है ये भी हमारा प्रश्नवाचक है, क्योंकि देखे हो में उसका अगला बंदे का जो पूछने का भाव है वो सीधा सीधा है कि वह पूछना चाहता है कुछ, लेकिन इसमें क्या शब्द नहीं लगाया। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रश्नवाचक में तो वही होता है जिसमें सवाल पूछा जाता है, जिसमें क्या कैसे क्यों का प्रयोग हो वह प्रश्नवाचक, लेकिन नहीं, अगर उसमें भाव भी हो तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह में आती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपसे
अगले चिन्ह के बारे में कि अगले चिन्ह को आप कैसे पहचानेंगे और कैसे उसको समझेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहे दोस्तों, और एक एक से ट्रिक बाय ट्रिक वीडियो देखते रहें। हम बात करते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, विस्मय बोधक चिन्ह। और इस चिन्ह के बारे में हम बताएं कि इसको कैसे पहचानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बहुत से लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह कैसे पहचाना जाए। इसको पहचानने का एकदम से आसान तरीका है, यह है यदि किसी कथन में विस्मय बोधक यानी कि विस्मय बोधक शब्द दिया हो अथवा विस्मय बोधक का भाव भी उत्पन्न हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी अगर भाव भी उत्पन्न हो तो वह विस्मय बोधक चिन्ह होता है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है जैसे पूर्ण विराम का होता है, सेम वैसे ही, लेकिन उसके नीचे एक पॉइंट देना होता है, एक बिंदी देना होता है, और यह विस्मय बोधक के चिन्ह में बदल जाता है। और इसका जो है कहाँ प्रयोग करते हैं? विस्मय बोधक का मतलब आखिर है क्या? पहले आप इसे समझ लीजिए कि जैसे कहीं पे कोई आश्चर्य की बात हो गई, कहीं कोई आश्चर्य की बात हो गई और अचानक से कोई आपने बहुत ही ऐसा चीज सुना जिससे आप एकदम चौंक गए, तो वहां पे जो है विस्मय बोधक का प्रयोग होता है। जैसे बात करते हैं बात कर लेते हैं आहा मजा आ गया। ये चिन्ह अगर हमने लिख दिया तो आप बताइए कि क्या यह हमारा इसमें विस्मय बोधक का प्रयोग हुआ? नहीं हुआ? तो ठीक है, तो हम आपको बताते हैं यहां पे कहा जैसे लिखा है आहा मजा आ गया, कुछ नहीं। तो यहां पे ऐसे हमने विस्मय बोधक का प्रयोग किया, जैसे यहां पे है आह मजा आ गया, यहां पे जैसे आह का प्रयोग हुआ, यानी कि इसने एक उत्साह दिखाया कि आह मजा आ गया, तो यहां पे जो है विस्मय बोधक का प्रयोग हुआ। जैसे और कभी होता है, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें और यहां पे मैंने लिख दिया गजब हो गया, यहां पे भी हमने विस्मय बोधक का प्रयोग किया। जैसे हो गया गजब हो गया, यहां मैंने एक मतलब अगर किसी ने बोला गजब हो गया तो यानी एक उत्साह, यानी कि एक अजीब तरीके से बोला उसने कि गजब हो गया, यानी कि उसको कुछ एक आश्चर्य हुआ, तो यहाँ पे उसने विस्मय बोधक का प्रयोग हो गया दोस्तों। और हम दूसरा बात करते हैं अर्ध विराम का प्रयोग। अर्ध विराम, अर्ध ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं अर्ध विराम चिन्ह। ये दोस्तों ऐसा चिन्ह है जो कि पूरे के पूरे वाक्य की धज्जियां बिगाड़ देता है, यानी कि पूरे के पूरा वाक्य जो है एकदम से बदल के रख देता है कि क्या है, कैसे है और कहां पे इसका प्रयोग करते हैं। या दोस्तों बताते हैं जहां पर एक कर्ता से संबंधित कई उपवाक्य हो, जहां पे एक कर्ता से संबंधित कई वाक्य हो, वहां पर उपवाक्यों में हम एक दूसरे से अलग करने के लिए
हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि दो, जहां पे एक कर्ता से दो वाक्य बन रहे हो तो उस दोनों वाक्यों का मतलब अलग अलग करने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह धनवान था, जैसे वह धनवान था, गुणवान था, गुणवान था, बुद्धिमान था, बुद्धिमान था। जी हाँ दोस्तों, यहां पे हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने बताया जहां पे एक कर्ता हो उस कर्ता से होने वाले कई शब्द को हम अलग अलग करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पे यहां पे क्या लिखा है, वह धनवान था, वह गुणवान था। अगर हमें यहां पे लगाएंगे तो बार बार हमें वह लगाना पड़ेगा। अगर यहां पे हमने अर्धविराम चिन्ह लगा दिया, अर्धविराम चिन्ह का ये ऐसे लगाया जाता है जिसे लोग हलंत भी बोल देते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट देते हैं, उसके बाद जो है ऐसे हम हलंत लगा देते हैं। और उसके बाद फिर जैसे हमने यहाँ पे अगर ये अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो होता क्या है, वह धनवान था, गुणवान था, बुद्धिमान था। यहां पर भी हमने जो है अब क्या है कि बार बार हमको वह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जैसे होता है कि अल्प विराम चिन्ह क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह के बारे में हम जान लेते हैं। अल्प विराम चिन्ह जो होता है यह दो, यानी कि वाक्यों को दो भागों में बांटने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम चिन्ह किसी कथन में, यहां बात करते हैं अर्धविराम तो हो गया, अल्प विराम चिन्ह की बात करते हैं। अल्प विराम चिन्ह, अब ये अल्प विराम चिन्ह क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ये ऐसे होता है। किसी कथन में और शब्द की आवृत्ति को हटाने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई शब्द दिया है, अगर वहां पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर दे तो वहां पे हमें और शब्द लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम और श्याम, सीता और गीता, सीता और गीता, परी और परिधि। अगर ये सब शब्द दिया हुआ है, यहां पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो और शब्द को हम हटा सकते हैं। जैसे यहां पे पहला हम बात करते हैं राम और श्याम, तो हम इसको लिख सकते हैं राम, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और लिख देंगे श्याम। ये जो है और शब्द हट जाएगा अल्प विराम चिन्ह लगते ही यहाँ पे, यानी कि मान लीजिए अल्प विराम चिन्ह की हमारा और का काम करता है। यहाँ बात करते हैं सीता और गीता, तो हम कहीं पे लिख रहे हैं तो सीता अल्प विराम चिन्ह और गीता लगाने से हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। और
ऐसे ही जो है परि अल्प विराम चिन्ह परिधि लगाने से हमारी जो है अल्प विराम चिन्ह की, यानी कि कई नामों को, कई चीजों को एक साथ लिखने के लिए हम उसमें बार बार और का प्रयोग नहीं करते हैं और इसको हम जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते चले जाते हैं। आगे बात करते हैं हम विवरण चिन्ह के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही आसान है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या है? विवरण चिन्ह आखिर इसकी पहचान क्या है? इसका पहचान है, दो ऐसे बिंदी देते हैं और जो है ऐसे खींच देते हैं। ये जो है हमारा विवरण चिन्ह होता है। जैसे इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं? किसी कथन को व्यापकता प्रदान करने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई हमें हेडिंग देना हुआ तो उसमें हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करने के बाद ही लगाते हैं। किसी चीज का परिभाषा देना हुआ तो जो है हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम बात करें, यहां पे हम बात कर ले कि हिंदी की परिभाषा। अब यहां पे हम ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करके फिर जो है आगे से हम कोई भी शब्द उसका परिभाषा लिखना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये चिन्ह ऐसे होते हैं और हम आगे का चिन्ह जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को दबा के मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।